स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लाया हूँ आप सबके लिए मेंसुरेशंस का क्षेत्रमिति का 2D डायमेंशन वाला चैप्टर का कुछ प्रश्नों का हल, जो आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का आज मैं हल आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें कैसे करके मैं इन प्रश्नों का हल जो है आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने 2 डायमेंशन के रिलेटेड जो सवालों का हल मैंने कल के करके दिखाया था, वो था त्रिभुज से संबंधित यानी कि ट्राइंगल से संबंधित। तो ट्राइंगल से संबंधित जितने भी प्रश्नों का हल मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज मैं बताऊँगा चतुर्भुज से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी का एक अनुरूप, उसी के ही रूप का जो है कुछ प्रश्न है। उसमें संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो एक नीचे लेवल से लेके आज मैं स्टार्ट करता हूँ चतुर्भुज से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल। देखिए इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिख रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखे, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए इसका सूत्र ही बैठाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के लिए मैंने सूत्र पहले ही जो है वीडियो में जिक्र किया है कि इसका चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उस सूत्र को डायरेक्ट यहाँ पे बैठाइए। क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार कितना है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। दोनों को गुना कर दीजिए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा आपका आंसर। दूसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है, इसकी परिमिति क्या होगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, परिमिति बराबर 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। का योग, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू, इसका आसन्न भुजा क्या क्या है 4.5 मीटर, इसको लिखिए 4.5 जोड़ 2.5। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 2 गुना 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, 7, यानी कि यहाँ पे होगा 14 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार जो है समांतर चतुर्भुज से जुड़े हुए जो प्रश्न है इसी प्रकार के रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न मिले तो आप इन सूत्र की मदद से इनका हल ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आयत के बारे में। आयत के बारे में किस किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एक ही प्रश्न से जो है आयत के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना और उसका विकर्ण निकालना, तीनों हम लोग एक ही प्रश्न से समझ लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 24 मीटर है, इसका प्रत्येक विकर्ण कितना है और क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है इसका 10 और चौड़ाई है 24, दोनों को गुना कर देना है, हो जाएगा 240।
ये क्या है, मीटर में दिया हुआ है, तो जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, उसका मात्रक जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, जो मात्रक दिया रहे उसी का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। जैसे यहाँ मीटर दिया हुआ है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर हम लोग परिमाप निकालते हैं। परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई इसका कितना दिया हुआ है 10, चौड़ाई कितना दिया है 24। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 रहने देते हैं, इंटू ये दोनों को जोड़ देते हैं, 24 10 34 हो जाएगा। 34 दूनी 78, 68 68, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 मीटर। ये मीटर में ही रहेगा परिमाप। ये लंबाई का माप होता है, परिमाप चूंकि उसका लंबाई होता है चारों तरफ की लंबाई, इसीलिए इसको हम मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा आंसर। और तीसरा नंबर में हमको निकालना है इसका विकर्ण। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। ये है 24, तो ये भी 24, ये है 10, ये भी है 10, ठीक है। इसका विकर्ण जो होता है, ये कोना से इस कोना की सरलरेखीय लंबाई, सरेखीय लंबाई को हम लोग विकर्ण कहते हैं। अब ये चूंकि समकोण होता है, तो इसको अगर हम नाम दे दें ए, बी और इसको सी, तो ए बी क्या है, इसका विकर्ण है, ठीक है। ए बी इसका विकर्ण है, लेकिन ए बी सी ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी मैंने बताया था कि उसका कर्ण जो होता है, बाकी दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसके कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसी नियम से हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ निकालने बोला है ना, विकर्ण क्या है, तो इस विकर्ण का मान हम लोग इस विधि से निकालेंगे। लिखेंगे विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 24 24 होता है 576 और 10 10 है 100। 576 और 100 को जोड़ देंगे तो 676 हो जाएगा। अब 676 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 26 मीटर। इसका विकर्ण कितना होगा, 26 मीटर का होगा, ठीक है। ये हो गया आयत से संबंधित प्रश्न। आयत से संबंधित जब भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 3 में से ही कोई एक चीज निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो फिर लंबाई निकालने के लिए बोला जाएगा, चौड़ाई निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप जो है इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में। देखिए, दूसरा है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं आपस में समान, यानी कि चारों भुजा आपस में समान हो, परंतु वे एक वर्ग नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, ना कि वर्ग, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज में कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के बारे में मैंने जो है इससे पहले वीडियो में ही जिक्र कर चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। समचतुर्भुज के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बारे में मैंने जो है सारी जानकारी इससे पिछले वीडियो में दे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 26 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि इसका पहला विकर्ण है 20 और दूसरा विकर्ण है 26। 2 के साथ इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ दूसरा प्रश्न कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 17 मीटर है, इसकी परिमिति क्या है। अभी मैंने बताया कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा जो है आपस में समान होता है। यहाँ पे लिखा भी है प्रत्येक भुजा 17 मीटर करके है, यानी कि चारों भुजा उसका जो है 17 मीटर करके है। तो परिमाप से या परिमिति से हम लोग क्या समझते हैं, परिमिति होता है उसकी चारों तरफ की कुल लंबाई, चारों तरफ की चारों भुजाओं की कुल लंबाई का जो होता है उसी को हम लोग परिमिति या फिर परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 17, 17 चौके 68, इतना मीटर। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से समचतुर्भुज से संबंधित जो प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो उन प्रश्नों का हल आप इन विधियों के द्वारा जो है, इन विधि से जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। वर्ग के बारे में कुछ जानकारी है। वर्ग के बारे में कुछ जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग से संबंधित। उनका हल किस प्रकार से निकाला जाए मैं बताता हूं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ग के बारे में। देखिए, वर्ग के बारे में जिक्र मैंने पहले ही कर चुका है कि वर्ग क्या होता है, यानी कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वैसी आकृति को हम लोग वर्ग कह सकते हैं, वर्ग कहते हैं। तो देखिए, वर्ग से संबंधित जो प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वर्ग की भुजा 4√2 मीटर है, इसका विकर्ण, परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, इसी बेसिस पर जो है आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर वर्ग से जो रिलेटेड यानी वर्ग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो तो इसको निकालने का विधि क्या होता है। सभी तो ये सूत्र पर आधारित है। सूत्र इसका हमको ज्ञात रहेगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है भुजा, इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। बराबर कितना दिया है, 4√2 मीटर। अब हमको यहाँ पे पहला प्रश्न है विकर्ण इसका निकालना है। विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, यानी √2 गुना भुजा का मान कितना है, 4√2। इसको अगर गुना करते हैं √2 गुना होकर 2 हो जाएगा और एक 4 है, 4 दूनी 8 मीटर। एक आंसर आ गया विकर्ण। दूसरा इसमें निकालने बोला है परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है, यानी 4 गुना 4√2, 4 4 16√2 मीटर। यह आ गया आपका दूसरा आंसर। और तीसरा बोला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है, 4√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16 और √2 गुना होके 2, 16 दूनी 32 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। कभी कभी आप लोगों को क्या प्रश्न पूछेगा कि जैसे विकर्ण दे दिया है, जो विकर्ण हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए, बोलेगा कि एक वर्ग का विकर्ण
8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे करके ज्ञात कीजिएगा? उसके लिए भी एक सूत्र होता है। जब विकर्ण दिया हो तब लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण कितना दिया हुआ है? 8। 8 का स्क्वायर बटे 2। 8 8 64 बटे 2। 2 के साथ इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। देखिए यहाँ भी हम लोग का 32 आया है और यहाँ भी आ रहा है 32, यानी कि हम लोग का ये मान सही है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको विकर्ण दिया रहे, केवल विकर्ण दिया रहे, तो आप उससे भी जो है डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और एक बचता है चतुर्भुज में समलंब। उसके बारे में एक ही टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है क्रमशः। ठीक है, और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधारों का योग, यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, आधारों का योग गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। इसमें आप मान को बैठा दीजिए, 1/2 गुना आधार, इसका आधार यानी समांतर भुजाएं जो दो दिया हुआ है 21 और 41, 21 प्लस 41 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 18। 2 के साथ 18 को काटेंगे तो 9 हो जाएगा। 21 और 41 दोनों को जोड़ना है, 2 4 2 6 गुना 9, 9 के साथ इसको गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 छक 54 और 1 55, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इससे समलंब से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न आपको पूछे तो इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा। इसमें आप इस सूत्र को बैठा के आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे द्वारा बनाए वीडियो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल में नए जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको सही मायने में गणित सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है सारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे। इसीलिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वृत्त से संबंधित, यानी कि सर्कल से संबंधित जो प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों
का हल, ठीक है ना? तो आप लोग देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि सभी को।